वेलकम टू stockforexcourse.com। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी रैली अगर कंटिन्यू कर रही है या किसी स्टॉक का स्क्रिप्ट का डाउनफॉल है तो उसमें अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मैं इसके लिए एक रियल स्टोरी आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसको आपको समझना है कि अगर एक सही मौके पे आपने अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लिया तो आप कम समय में सबसे बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। उसके पहले आप stockforexcourse.com जो हमारी नई वेबसाइट है वहाँ पे कोर्सेज़ को चेक कर सकते हैं। speedearning.com पे जा सकते हैं और ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप है, वहाँ पे भी स्टोर में जाके सारे कोर्सेज़ को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको सिंगल स्ट्रेटेजी कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइव स्ट्रीमिंग वीक में हमारी हर शाम 8:30 बजे या 9 बजे के आसपास होती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बात हो रही थी कि कैसे किसी रैली में या डाउनफॉल में हम अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करें। जब आप अपना एक मार्केट वॉच बनाते हैं, मार्केट वॉच बनाने के लिए हमारे अपने वीडियोज़ हैं कि हाउ टू क्रिएट बेस्ट मार्केट वॉचेज़ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, पंकज जैन हिंदी वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। तो मार्केट वॉच के लिए हमने मंथली लूज़र या मंथली गेनर निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के ले लिए, या फिर हमने गोल्डन क्रॉस वाले स्टॉक्स ले लिए, या फिर हमने ये देखा कि पिछले क्वार्टर में एफआईआई या म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी होल्डिंग कहाँ पे बनी है, उन स्टॉक्स की एक लिस्ट बनानी। तो वहाँ क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वो स्टॉक्स है जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट होगा एक दिन में 10, 12, 15% तक का और उसमें से 4-5% कमाने की कोशिश करोगे तो ये काम आसानी से हो जाने वाला है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे ही अपने मार्केट वॉच में हम ये देख रहे थे कि एफएमसीजी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग बनी रही। आईटीसी जो 200 रुपये के आसपास का रेट था, एक बार बहुत तेज़ी से 235-36 तक चला गया था। फिर वहाँ से वो करेक्ट होना शुरू हुआ और 200 तक वापस आ गया। अब 203, 204, 201, 205 ऐसे वो मूव कर रहा था। एक दिन हम क्या देखते हैं कि बाज़ार तो नेगेटिव खुला। ये बात अभी इस फ्राइडे की है, मई में, फ्राइडे की हम लोग बात कर रहे हैं, 13 मई की बात हो रही है। तो फ्राइडे को हमने देखा बाज़ार तो नेगेटिव खुला, लेकिन आईटीसी अगर moneycontrol.com के ऐप में आप जाके देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि उसका एलटीपी हाई के बिल्कुल करीब है और वो बराबर वहाँ पे खड़ा हुआ है। आपने आईटीसी को 206 रुपये पे बाय किया है ना। सपोज़ हमने 2000 शेयर बाय कर लिए। 206 रुपये पे 2000 शेयर बाय करना है या 500 शेयर बाय करना है, ये किस बात से डिसाइड होगा? आपके स्टॉप लॉस की कैपेसिटी क्या है, और स्टॉप लॉस किस बात से डिसाइड होगा? आपकी कैपिटल से। तो अगर आपकी 50,000 कैपिटल है तो 1% लॉस मतलब 500 रुपीज़। अगर आपकी 2 लाख कैपिटल है तो 1% लॉस मतलब 2000 रुपये। इतना आपको अलाउड होगा एक ट्रेड में। तो आपने क्या किया कि 2000 शेयर खरीद लिए, 1 रुपये नीचे का आपने स्टॉप लॉस लगा के रख दिया, तो 2000 रुपये का वहाँ पे आपका रिस्क हो सकता था। उसके पहले आप कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। 915 टू 935, 940 तक बाज़ार में जब करेक्शन भी आ रहा है तो बाज़ार के गिरने के साथ वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो रहा। वो बाज़ार तो माइनस है, नेगेटिव है, लेकिन वो अपने हाई के करीब बना हुआ है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और सेक्टर भी पॉजिटिव है, सपोर्ट कर रहा है। इतनी बातें देखने के बाद में आप ऐसा कर सकते हैं कि इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 0.5% स्टॉप लॉस के साथ में आपने पोजीशन बना ली। अब पोजीशन बनाने के बाद मैं आपसे क्या कहता हूँ कि स्क्रीन छोड़ दीजिए। अगर स्क्रीन को लेके वहीं पे बैठे रहे आप तो फिर बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि शुरुआत में उसको बढ़ते बढ़ते टाइम लग जाएगा। उस वक्त अगर आप उसको घूर रहे हैं तो ये आपको सीन दिखेगा 206, 205.8, 205.6, आपको 800 रुपये माइनस देखने लगे। फिर वो 206 होगा, फिर 206.5 होगा, फिर 206.7 होगा, फिर 206.2 हो जाएगा। तो ये आपको मेंटली या इमोशनली बहुत परेशान कर देने वाली बात है। आप कभी -1000 देख रहे हो, कभी आप +1200 देख रहे हो, फिर आप वो वापस 1200 ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे अगर आपने उसको छोड़ दिया तो दिमाग में एक बात क्या है कि बुरा से बुरा क्या होने वाला है, 2000 रुपये माइनस हो जाएंगे। अच्छा क्या हो सकता है, 1% भी ऊपर चला जाए। तो मैंने जब उसको 1 घंटे के बाद देखा तो मुझे क्या नज़र आया, वो 208 पे खड़ा है, तो 4000 रुपये मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, फिर बाज़ार थोड़ा रिकवर करके ऊपर आया था,
1 घंटे बाद दोबारा गया तो मैंने देखा निफ्टी और नीचे आ गई। तो जाके चेक करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, अपने नेट पोजीशन में, मुझे लगा था कि अब तो नीचे आ गया होगा, लेकिन ये तो 208 से 209 रुपये के आसपास कहीं खड़ा था। बाज़ार नीचे गया, ये नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। फिर जब 12 बजे के आसपास जाके मैं चेक करता हूँ तो ये फिर वहाँ से थोड़ा बेटर ही है, 209 रुपये 70 पैसे के आसपास कहीं नज़र आ रहा है, नीचे नहीं आया। अब मुझे लगा कि 12 बजे से 1-1:30 बजे के बीच में ये कहीं नीचे करेक्ट होके आने वाला है। ये मूड बना के मैं बैठा हूँ, लेकिन बाज़ार में जब जब सेलिंग आ रही है ये मुझे कभी भी नीचे नज़र नहीं आ रहा है। और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि पिछले इतने दिनों से, इतने महीनों से मुझे पता है ये करेक्टेड है और अब ये किसी भी दिन चलेगा। तो पहले चला था वैसे फिर से अपनी हिस्ट्री को रिपीट करेगा, लेकिन रोज़ रोज़ ये मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि उस दिन जब 236 देख लिया, वहाँ से 200 आया तो 210 पे, 215 पे, 206 पे मैं बार बार ख़रीद रहा हूँ, ये नीचे जा रहा है, बार बार ख़रीद रहा हूँ, नीचे जा रहा है। और कब चलेगा ATC, आज चलेगा क्या, कल चलेगा क्या, परसों चलेगा क्या, ये मैंने नहीं किया। हम क्या देख रहे हैं, किसी दिन जब सेक्टर को सपोर्ट आएगा, और ये वैसे भी कॉन्ट्रेरियन सेक्टर है, FMCG, IT, फार्मा, ये कॉन्ट्रेरियन सेक्टर है। बाज़ार गिरता है तब ये सेक्टर्स चलना शुरू करते हैं। तो बाज़ार में तो सेलिंग आ रही है और उस वक्त FMCG में मुझे दिख रहा है कि वो मजबूती से खड़ा है, और ऐसे में ITC को देख रहा हूँ, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, उसका LTP हाई के करीब तब भी बना हुआ है जब आज के दिन निफ्टी 30 पॉइंट से 50 पॉइंट माइनस हो रही है, 50 पॉइंट से 70 पॉइंट माइनस हो रही है, लेकिन ये नीचे जाने के बजाय आधा % ऊपर ही जा रहा है। इतना सब कंफर्म होने के बाद में मैं 1-1:30 बजे के आसपास क्या देखूंगा कि ये तो करेक्ट हो ही नहीं रहा है, और इसका स्ट्रांग सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है 209 के आसपास। इसके नीचे गया तो फिर टूट जाएगा शायद। तब मैं वहाँ पे ये कर लूँगा कि मैंने और 2000 शेयर बढ़ा दिए और 70 पैसा का स्टॉप लॉस लगा दिया। ज़्यादा बड़ा रिस्क ये नहीं कि वो 70 पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सब नहीं सोचा। मैं 1400 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ। उसके बाद जैसी मजबूती ये दिखा रहा है बाज़ार में, अगर 10-20 पॉइंट की रिकवरी भी आ गई तो भी ये परफॉर्म कर देगा। और हुआ यही, वो सीधा 212.5 दिखा मुझे 2-2:30 बजे के आसपास, और मेरा फ़ायदा बढ़ के 7,000-8,000 हो चुका था। फिर थोड़ा सा मतलब अल्टीमेटली मैंने वहाँ पे 14,000 का फ़ायदा देखा जब मेरे पास क्वांटिटी 3,400 के आसपास हो गई थी, क्योंकि 2,000 जो मैंने पहले लिए थे उसमें से मैंने 500-600 शेयर बुक भी कर लिए थे, और बाद में मैंने और क्वांटिटी ऐड कर ली। उसकी वजह से जो 3,400 शेयर थे वो टोटल मुझे 13,000 का प्रॉफिट दिखा रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे किसी भी चीज़ में जब आपको अपनी नज़र से देखा और लेवल कंफर्म हो रहे तो वहाँ पे आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसे ही होने वाला है। वहाँ पे क्या होने वाला था कि अगर मेरा 4,000 का फ़ायदा था तो उसमें से 1,400 रुपये चले जाते और जो फ़ायदा है वो भी कम हो जाता, तो मेरे पास हो सकता है 1,000-1,500 का प्रॉफिट बच जाता। लेकिन मैंने एक बहुत ही अच्छा कन्विक्शन वाला ट्रेड लिया, जहाँ पे मैं कई दिनों से, महीनों से ठंडी आंच पे उस सौदे को सेक रहा था, उसको देख रहा था लगातार। तो दोस्तों, ऐसा काम करना आपको शुरू करना है। शुरुआत में ये चीज़ें आपसे अभी होगी नहीं, तो बड़ी क्वांटिटी में मत कीजिए। आप ऐसा कीजिए कि 100 शेयर लीजिए, फिर उसमें 50 शेयर 100 शेयर और ऐड कर लीजिए। वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को 100 रुपये 150 रुपये से बढ़ाइए, चलेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट का कंट्रोल आपके हाथ में आ सकता है। तो आपको देखना क्या है, जितना आप अभी स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स जब मैं लोगों को बोलता हूँ तो लोग कहते हैं सर मैं तो इंट्राडे करता हूँ, मैं ऑप्शन करता हूँ, फ्यूचर करता हूँ, मुझे स्विंग तो मैं नहीं करता। क्यों नहीं करते हैं? बोले स्विंग से क्या मतलब है मुझे। लेकिन इंट्राडे में, ऑप्शन में, फ्यूचर में वही आदमी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जो स्विंग ट्रेडिंग करता है। इवन एक इन्वेस्टर की भी बात करूँ जो बोलता है कि मैं तो 5 साल 10 साल के लिए शेयर रखने के लिए ख़रीदता हूँ, उसको भी स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को ये सिखाती है कि सही स्टॉक सही लेवल पे कैसे पिक किया जाए। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को सीखते हैं तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि इंट्राडे में आप उन शेयर्स को ख़रीद रहे हैं जो पहले से भाग रहे हैं, तो हो सकता है आपको 1-2% की रैली और मिले और उसमें से आधा % आप कमा लो। लेकिन अगर आप उन शेयर्स को देख रहे हो जो बहुत ज़्यादा गिरने के बाद, करेक्ट होने के बाद पलट रहे हैं, और रिवर्सल में अगर आप उनको पकड़ सकते हैं तो आपको 1% के स्टॉप लॉस पे 4-4, 5-5%, कभी कभी 15% का प्रॉफिट भी मिलने वाला है।
जैसा अभी पीछे वैभव ग्लोबल में हुआ था, एक दिन वो 16, 17, 19% प्लस हो गया था। तो जब वो करेक्ट हुआ था, जिन लोगों ने वहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा किया होगा शेयर को, 4,000 के शेयर के 10 शेयर इकट्ठे कर पाए होंगे 40,000 के, लेकिन 16% किसको बोलते हैं? तो आप देखिए 40,000 पे 5 से 6,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया होगा आदमी, और 4 लाख पे 50,000 रुपये कमा लिए होंगे, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और वो प्रॉफिट एकदम मक्खन की तरह आता है। क्यों? क्योंकि बाज़ार जैसे ही खुला वो गैप अप खुल गया और वहाँ से भाग के ऊपर चला गया। जैसे हमने NMDC 200 रुपये पे लिया तो भागा, खुला 203 रुपये, 205, 6 हुआ और 209 तक चला गया। तो ये 4-5% का प्रॉफिट एकदम से क्यों मिला? क्योंकि जो डिसीज़न लिया था वो स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे। तो किसी भी शेयर के गिरने को अगर आप नोटिस करें और उसको पलटने पे ख़रीदते हैं तो आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। वैसे ही कोई शेयर में गिरावट आ रही है, आपने देखा मार्केट गिरने के साथ में ये गिर रहा है, नए लो बना रहा है। मार्केट जब थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, निफ्टी थोड़ी ऊपर जा रही है शॉर्ट कवरिंग से, सेंसेक्स थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो ये शेयर फिर भी ऊपर नहीं जा रहा, अपने लो के ही करीब बना हुआ है, और थोड़ा सा और गिरता है कि फिर से नया लो बना देता है। तो ऐसे में शॉर्ट सेलिंग में आप और सेलिंग करो, और लेकिन ये जो एडिशनल क्वांटिटी है उसमें छोटा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है, और इसको आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आप ये चीज़ तभी करेंगे जब आप ये वादा करें कि सर मैंने क्वांटिटी ऐड की थी लेकिन उसका एक बार ऐसे लेट हो गया तो फिर मैंने नहीं किया। जो आदमी इस बात के लिए राज़ी हो वो आदमी सबसे अच्छा पैसा बना सकता है, अच्छा ट्रेडर बन सकता है। हम यहाँ जब ट्रेडर बनने के लिए पहुँचे हैं तो बहुत समय लगा हमको अपने एक्साइटमेंट या अपने मायूसी के पार जाने में। पहले हम फ़ायदा होता था सुपर एक्साइटेड हो जाते थे, फिर वो फ़ायदे को ख़त्म कर डालते थे। जब हमको नुकसान होता था फिर हम बहुत होपलेस हो जाते थे, वो घबराहट में बहुत उटपटांग हरकतें, कुछ भी सौदे लेते थे और फिर उस लॉस को डबल कर डालते थे। मतलब हर तरीके से हम अपनी कब्र खोदने की तैयारी क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम में सब्र नहीं था, हमको जल्दी थी, हमको इस बात का यकीन नहीं था कि कोई अच्छा मौका आएगा जहां हम आसानी से अपने लॉस को कवर कर लेंगे। हमको ये सब्र नहीं था कि अगर हम कम बार ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। हम बार बार खूब सारा ट्रेड करना चाहते थे, जैसे कोई नया तैराक नहीं तैरता है, ऐसे हाथ पैर मारता है पूरे तालाब में, पूल में, उसकी आवाज़ आती है ना, ऐसे फाड़ 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 पानी उड़ाता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। ऐसा होता है नया ट्रेडर। और पुराना ट्रेडर जो चीज़ों को समझ चुका है, जिसने अच्छी स्टडी कर ली है, जिसने अच्छे प्रयोग कर लिए, और प्रयोग करते करते जब आप सीखते हो ना तो फिर आपको दुनिया का ज्ञान उधार लेने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर तो आपने अपना अनुभव इकट्ठा कर लिया, आपके अंदर एक सिक्स्थ सेंस डेवलप हो गई है। जब आपने ऐसा कर लिया है तब आपको अच्छे से पता होता है कि आज मौका नहीं मिला, कल नहीं मिला, आज जब मैंने और क्वांटिटी ऐड की ऐसे लेट हो गया, एक बार और मैंने क्वांटिटी ऐड की ऐसे लेट किया, लेकिन एक बार ऐसे लेट नहीं हुआ तो 2 बार का जो लॉस था वो दुगुना प्रॉफिट बन के मेरे जेब में आ चुका है। आपको ये भी पता लग जाता है कि भाई कितने भी मौके खोदूं मैं, एक मौका चला गया, आप एकदम पछता रहे हैं और आपको गुस्सा आ गया, बाज़ार पे गुस्सा आ गया खुद पे, ये सब मत करो। कितने मौके चाहिए आपको? एक हफ्ते के 2 अच्छे मौके अगर पकड़ लिया आपने तो आप हफ्ते का जो टारगेट है वो बड़े आसानी से पूरा कर लेंगे। और हफ्ते में कितने मौके आते हैं? 400। दिन में 100 मौके आते हैं। तो आप हफ्ते में 2 बड़े मौके, 2 बड़े ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट पकड़ लो, आप सबसे अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा काम करना, बार बार ट्रेड करना, इधर उधर सब तरह की खबरें सुनना, यहाँ वहाँ के फ्री ट्रायल लेके उनके लिए भागना, कोई एडवाइज़र को इसको उसको पैसे दे के और सोचना रेडीमेड सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये सब नहीं होगा। आपको सीखना ही पड़ेगा। बगैर खुद मरे स्वर्ग कभी नज़र नहीं आएगा। तो अगर आप सच में स्वर्ग को देखना चाहते हैं, जन्नत की सैर करना चाहते हैं, तो सीखने की शुरुआत कीजिए। और सीखना दूसरे से तो शुरुआत होती है, लेकिन सीखते किससे आप अपने आप से सीखते हैं। जब आप अपने प्रयोग करते हैं और अपने आंकड़ों को देखते हैं कि ऐसे लॉस हुआ, ऐसे प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतने सौदे किए, क्या देख के किए, गलती कहाँ हो गई, अब आगे से क्या गलती है जो नहीं दोहरानी है, ये सब करते चले जाओ। कौन है जो आपको रोक सकता है अच्छा ट्रेडर होने से? मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि 5 साल के अंदर आप ऐसे ट्रेडर बनेंगे कि आपका कोई भी कैरियर होता, दूसरा किसी भी तरह का बिजनेस होता, किसी भी तरह का कैरियर होता,
अगर आप वहाँ पे मेहनत करके सक्सेसफुल होने वाले हैं तो यहाँ पे मेहनत करके आप उससे 5 गुना ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट को अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, यहाँ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट चाहते हैं, तो एक रिजनेबल इनपुट की तैयारी रखिए। एक सिंपल सा तरीका, अगर आप यहाँ से 2 करोड़ कमाना चाहते हैं तो 10% इसके सीखने में लगा दीजिए। अगर आप यहाँ से 50 लाख कमाना चाहते हैं तो 10% इसके सीखने में लगा दीजिए। अब उतना बड़ा तो कोई कोर्स भी आपको नज़र नहीं आ रहा। आप हमारे सारे कोर्सेज भी अगर ले लो तो कितना खर्च कर लोगे? 1.5 लाख, 2 लाख, 6 महीने का कोर्स, वीडियो कोर्स, ये वो सब कर लो, 2 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं होते। पर मेरे कोर्सेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपका सिस्टम होना, आपके पास अच्छी नेट की स्पीड होना, फिर आप तरह तरह के लोगों के वीडियोस को देख रहे हैं, आप अपना काम छोड़ के टाइम जो दे रहे हैं। सपोज़ किसी ने अपनी सैलरी को सेक्रीफाइस किया और फिर वो गिन रहा है कि चलो साल भर के 5 लाख छोड़ दिए, तो वो भी कॉस्टिंग में शामिल होगा। वैसे सोच के मैं बात कर रहा हूँ कि इतना पैसा भी लग जाए और आप तसल्ली से पूरी तरह फोकस करके बोले 1 साल दूंगा, 1 साल तक मैं हर गलती से सीखूंगा और छोटे छोटे पैमाने पे काम भी शुरू कर दूंगा। 2000 शेयर में मुझे नुकसान होगा तो मैं 20 शेयर में काम करना शुरू कर दूंगा, लेकिन पकड़ के लाऊंगा गड़बड़ कहाँ हुई और उस गड़बड़ को सुधारूंगा और 1 साल का टाइम दूंगा। उसके बाद निकाल के लाऊंगा कि भाई कितना % कमाया अपनी कैपिटल पे। अगर वो ठीक लगेगा तो फिर आगे यहीं पे टिक जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं दूसरी जगह मेहनत करूंगा। लेकिन मुझे अपने लिए जवाब होगा कि भाई ये चीज़ मेरे लिए थी या नहीं थी। तो दोस्तों, सीखना शुरू कीजिए विश्वास के साथ। सेल्फ डाउट को ख़त्म करके जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आप कहीं निराश होने वाले नहीं हैं। तो मैंने आज बताया आपको कि आप कैसे एक स्टॉक को चुन के सही मौके पे उसमें अपना क्वांटिटी या वॉल्यूम ऐड करके अपने प्रॉफिट को 3 गुना 5 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1 हफ्ते का प्रॉफिट 1 दिन में कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।